श्री करणी इंद्र कथा पुराण का 5 दिवसीय आयोजन बाड़मेर जैसलमेर रोड स्थित देवका गांव में हो रहा है, जिसमें कथावाचक करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह और डॉक्टर बाबा के द्वारा समस्त चारण शक्तियों के बारे में व्याख्यान कर श्रोताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। कथा का आयोजन सोमवार 10 जून 2024 से 14 जून तक प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है। वहीं सोमवार की सुबह से देवका गांव स्थित करणी उपासक सगत आई श्री तखत बाईसा के उपासना स्थल व करणी मंदिर से होते हुए समस्त मंदिरों की पूजा अर्चना के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समस्त धर्म प्रेमियों ने गाजे बाजे के साथ देवका गांव की परिक्रमा कर आईनाथ मंदिर प्रांगण कथा स्थल पहुँचे। कथा पंडाल में लगे कथा पीठ पोस्टर पर लिखा चारण पीठ क्यों, आखिर कथावाचक स्थान पर व्यास पीठ क्यों लिखा जाता है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर बाबा ने बताया कि वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, जिनकी कथा या व्याख्यान सिर्फ ब्राह्मण ही करते हैं और व्यास जी द्वारा लिखे पुराणों की कथा में व्यासपीठ ही बनाया जाता है। वहीं हम चारण देवी पुत्र हैं जो हमारे आराध्य देवी शक्तियों के व्याख्यान या कथा करते हैं, जिससे हमारे चारण पीठ ही बनाया जाता है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और 18 पुराण की जो कथा करता है वो व्यासपीठ, उनका विस्तार करना, जो 18 पुराण थे उनका विस्तार करना वो व्यासपीठ कहलाता है। क्योंकि व्यास जी की लिखी हुई कथा जो करेगा तो व्यासपीठ कहलाएगा। अभी अनिरुद्धाचार्य जो हैं वृंदावन, उन्होंने बताया कि व्यास जी के जो 18 पुराण हैं उनकी कथा केवल ब्राह्मण ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और हम तो व्यास जी के जो पुराण लिखे हुए उनकी कथा कर ही नहीं रहे। हम तो कलयुग के देवता करणी जी, आवड़ जी, हमारे चारणों में 84 अवतार हुए देवी के, सती जी के दिया हुआ वरदान के कारण 84 अवतार चारणों में हुए। तो हम तो चारण देवियों का बखान कर रहे हैं, तो चारण पीठ हुआ कि नहीं हुआ? वो व्यासपीठ तो व्यास जी के जो थे और उनको करता भी ब्राह्मण ही है, दूसरा कर भी नहीं सकता। तो ये चारण पीठ है, चारण देवियों की लीला का बखान हम कर रहे हैं, इसलिए ये चारण पीठ है, ये व्यास पीठ नहीं है। इसका कहीं कोई एतराज़ वितराज़ होता है क्या कहीं चारण पीठ के बारे में? भाई अभी तो थोड़े दिन ही हुए, व्यासपीठ से क्या ऐतराज़ करेगा, दूसरा वो करेगा उसको मैं बताऊंगा। चारणों को तो कोई ऐतराज़ होगा नहीं, और जाति को तो अगर कोई ऋषि मुनि या और कोई पंडित करते हैं तो जब वो लिखा है कि पंडित ही कर सकता है और दूसरा कर ही नहीं सकता। व्यास जी के पुराणों की महिमा का बखान केवल पंडित कर सकता है। अनुराधाचार्य जो है वृंदावन में वो बता रहे थे, जब ब्राह्मणी कर सकता है तो हम तो हमारी चारण देवियों का बखान कर रहे हैं, इसलिए चारण पीठ हुई कि नहीं हुई? ये चारण पीठ है। चारण मात की जय, करणी जी महाराज की जय। देवका में ऐसा है कि मैं जब दंडवत दे रहा था तो एक आपके पत्रकार हैं दिनेश जी, वो साथ चल रहे थे, वो चले गए सुन के, हम तो जानते नहीं थे। और उन्होंने जो भगवती के चमत्कार देखे, अद्भुत चमत्कार देखे, तो उनके भी मन में आया कि मेरे गांव में कथा कराऊं, और उन्होंने कथा का ये प्रयोजन रखा और यहाँ कथा हुई। माता जी की जय जयकार हो रही है, सबके बीच में कथा हो रही है। कहते थे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। हमने पहले ही कहा था भाई गर्मी, माता जी गर्मी काय को करेगी, भक्तों को कोई कष्ट देती है, यही तो कहा है गीता में भी। कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरी शरण में आ जा, जो इसकी शरण में इसकी कथा में आ जाएगा उसके धूप का क्या है। 2 दिन पहले ही बरसात हो गई, अद्भुत चमत्कार है, ठंड हो गई, और करणी मात की जय।